तो 17 फरवरी तक उम्मीदवारों का नामांकन होना है। तो इसी के साथ ही आपको यह भी बता दें कि 18 फरवरी को स्क्रूटनी होगी। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कनीना से राजीव जुड़ गए हैं, तो कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। उनसे जान लेते हैं कि फिलहाल क्योंकि नामांकन की शुरुआत होने जा रही है तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं। राजीव, आप हमें सुन पा रहे हैं? राजीव, आवाज पहुंच पा रहे हैं? चलिए, राजीव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गगन, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। आवाज पहुंच पा रही है? जी साधना, बिल्कुल। गगन, देखिए निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन की शुरुआत होने जा रही है। 11 बजे से 3 बजे तक नॉमिनेशन रहने वाला है। क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? बिल्कुल। देखिए, आज पूरे प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव को लेकर जो है नामांकन की शुरुआत होने जा रही है। 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक जो है नामांकन भरे जाएंगे। तो ऐसे में आज से जो 11 बजे नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो भी सतर्क देखने को मिल रही है और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके इसको लेकर जो है प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। वही बात की जाए तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो देखिए चुनाव अपना भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है वो उनकी पार्टी जीतेगी। लेकिन चाहे कांग्रेस की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए, दोनों ही पार्टियां इस समय देखिए कुछ थानेसर की बात की जाए तो थानेसर में जो उनके द्वारा कांग्रेस के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीटिंग जो है की गई थी, उनके द्वारा ही कहा गया कि हमारी पार्टी इस बार जो जीतेगी। लेकिन जो जनता से हमारी बातचीत हुई है तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि देखिए सेंटर के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में हम सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे। और कहीं कुछ लोगों का देखिए ये भी कहना है कि हम जो है इस बार जो है बदलाव थोड़ा देखिए लाने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि जब सेंटर और राज्य के अंदर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो हम उनके साथ ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि काम करवाने के लिए हमें जो है सरकार के साथ ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में देखिए थानेसर की बात की जाए तो 1.25 लाख टोटल वोटर हैं और 32 वार्ड बनाए गए हैं थानेसर नगर जो नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इस बार जो है रोमांचक जो है मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि थानेसर का विधायक जो है कांग्रेस का है और लेकिन सांसद की बात की जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। हरियाणा के अंदर सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो ऐसे में लोगों का जो मन जो बना हुआ है एक तरफा ही देखिए हम कह सकते हैं कि इस समय जो पलड़ा जो भारी नजर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का नजर आ रहा है। और ऐसे में देखिए 2 मार्च को जब चुनाव होगा नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में तमाम जो लोग भी हैं और जो कार्यकर्ता भी अलग अलग पार्टियां के वो भी देखिए कई मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे, विकास के मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे। और कहीं देखिए जो गलियां हैं, जो नगर पालिका के अंदर आती है, लाइटिंग की व्यवस्थाओं की बात की जाए या किसी भी तरह के जो नगर परिषद से जो रिलेटेड तमाम जो कार्य है उन मुद्दों को लेकर जो है इस बार जो है जनता वोट डालेगी। तो देखिए आज से नामांकन भरने जा रहा है। 11 तारीख से लेकर 17 फरवरी तक जो नामांकन भरे जाएंगे। ऐसे में देखिए लिस्ट भी आज या कल जो अनाउंस जो दोनों ही पार्टियां देखिए कर सकती है, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लगातार जो है मीटिंगें की जा रही है बड़े लेवल पर। तो आज या कल जो है जरूर जो लिस्ट जो है जारी हो सकती है। जी बिल्कुल। गगन, देखिए जिस तरह से आप लगातार बता भी रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि आप भी गए हैं और हरियाणा न्यूज की टीम भी लगातार पहुंची हुई है और हम वहां पर जाकर जायजा भी ले रहे हैं कि फिलहाल लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। राजीव भी लगातार बने हुए हैं, राजीव से भी जान लेते हैं कि नॉमिनेशन क्योंकि आज 11 बजे से शुरू होने वाला है तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां। राजीव जी, जो तैयारियां हैं वो प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही हैं। बूथों का जो निरीक्षण है वो भी किया गया था। कनीना नगर पालिका में 10,413 मतदाता हैं और 14 वार्ड बनाए गए हैं। प्रशासन के द्वारा तमाम शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए तैयारियां की गई हैं और प्रशासन चाहता है कि किसी प्रकार की किसी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए उनके द्वारा न पुलिस के द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। और उन्होंने आज से नामांकन की प्रक्रिया के लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी है और आज 11 बजे से नामांकन शुरू हो जाएंगे और 3 बजे तक नामांकन होंगे और 17 फरवरी तक
तक ही नामांकन चलेंगे। वही 18 तारीख को स्क्रूटनी होगी और कोई भी उम्मीदवार यदि नामांकन वापस लेना चाहता है तो उसके लिए 19 जो फरवरी है वो तिथि निर्धारित की गई है। 19 फरवरी को वापस नामांकन हो सकता है और उसके बाद 2 मार्च को वोटिंग होगी। सोचूंगी आपके पास प्रदीप भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि नॉमिनेशन को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं। प्रदीप, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, प्रदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गगन, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए ग्राउंड जीरो पर लोगों से जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो क्या कुछ उम्मीदें जो हैं वो लगाए बैठे हैं। और इसी के साथ ही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार एक्टिव भी नजर आ रही है, हालांकि कांग्रेस भी लगातार तमाम तरह के दावे तो कर ही रही है, लेकिन ऐसे में अभी फिलहाल कौन सी पार्टी की जो मजबूती है वो यहां पर देखने को मिल रही है? और आपने लोगों से भी बातचीत की होगी, लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल साधना, हरियाणा न्यूज की टीम लगातार पूरे प्रदेश के अंदर देखिए ग्राउंड जीरो पर जाती नजर आ रही है और देखिए लोगों से भी बातचीत करते हुए नजर आ रही है। देखिए थानेसर की बात की जाए, थानेसर नगर परिषद जो है इस बार जो महिला आरक्षित सीट तय की गई है। तो ऐसे में महिलाओं से जब हमने बातचीत की गई है तो उनका कहना कि जो उनकी देखिए काम काज जो है किसी भी तरह की काम होगा महिलाओं का, वो अब जाकर सीधा महिलाओं से मिल सकेगी, अपनी मजबूरी या कोई भी काम जो है बता सकेगी। तो ऐसे में इस बार जो है काफी खास जो है थानेसर विधानसभा रहने वाली है। महिलाओं का कहना है कि देखिए जो हमारे क्षेत्र का, हमारे शहर का विकास करेगा, नालियां, गलियां और साफ सफाई व्यवस्था, जो सबसे बड़ी बात है। देखिए कुछ क्षेत्र को धर्म नगरी के रूप से जाना जाता है। थानेसर नगर परिषद में इस बार जो महिला आरक्षित सीट हुई है, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लेते हुए नजर आ रही है। देखिए जो उनके शहर की साफ सफाई पर खासतौर पर ध्यान देगा और तमाम जो गलियों के मुद्दे हैं या सीवरेज की जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान करेगा, उसको जो है वो वोट डालेंगे। और देखिए बात की जाए तो जो पार्टी की पलड़े, जिस पार्टी का पलड़ा वारी है, वो हम ऐसे में देखिए जनता से जो भी देखिए बातचीत जो हमने की गई है, तो उनका ये कहना है कि इस बार जो है वो सरकार के साथ जरूर जाएंगे, क्योंकि देखिए ट्रिपल इंजन की देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी लगातार जो है कहा जा रहा है कि देखिए डबल इंजन की सरकार तो है ही है। अब जब नगर परिषद निकाय चुनाव हो जाएगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, तो विकास जो है ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में कांग्रेस भी लगातार जो है दावे, बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रही है कि इस बार जो है वो जरूर निकाय चुनाव जीतेगी। तो देखिए तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2 मार्च को चुनाव होगा और 12 तारीख को ये सामने आएंगे। लेकिन जो इस समय पलड़ाबारी की बात की जाए तो थानेसर सीट को लेकर, थानेसर नगर परिषद को, तो वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ाबारी नजर आ रहा है। और देखिए लगातार जब इस बार देखिए दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तीसरी बात देखिए, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनी है। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस बार जो है भारी है। और आज से जिस तरीके से नॉमिनेशन भरा जाएगा, थानेसर के कुल जो नगर परिषद की जो वोट है वो 1.25 लाख के तकरीबन है और 32 वार्ड बनाए गए हैं। और देखिए कांग्रेस का इस बार कहना है कि इस बार वो सिंबल पे तो चुनाव जो है जरूर लड़ेगी और जीतेगी भी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जो है सतर्क देखने को मिल रहे हैं, लगातार जो है गलियों में जाते नजर आ रहे हैं, लोगों से वोट की भी देखिए अभी से कैंपेनिंग भी शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने जो पार्षद का चुनाव लड़ना है, वो भी देखिए वोट मांगने के लिए अब लगातार जो है ग्राउंड जीरो पर जाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में लगातार जो हरियाणा न्यूज की टीम जो है लगातार पल पल की खबर जो है अपने दर्शकों को देती हुई नजर आ रही है। और आज से नामांकन शुरू होने जा रहा है। 17 फरवरी तक ही जो है नामांकन जो है भरे जाएंगे। उसके बाद छटनी होगी और जो लोग अपने चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे वो अपने नाम जो है 19 तारीख तक जो है वापस ले सकेंगे। जी ठीक है गगन, लौटती हूँ मैं आपके पास। मानेसर से प्रदीप भी लगातार बने हुए, उनसे भी जान लेते हैं। प्रदीप देखिए, क्योंकि नॉमिनेशन जो है वो आज से शुरू होने जा रहा है, 11 बजे से शुरुआत हो जाएगी, क्या तैयारी है मानेसर में? की बात नगर निगम बना है, क्योंकि पहला चुनाव होने जा रहा है। पूरा प्रदेश का 11वां नगर निगम है, पहला चुनाव होने के कारण लेकिन चुनाव 4 साल बाद होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर हम मानेसर के जो प्रत्याशी
प्रत्याशियों की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी आज से नॉमिनेशन से शुरू हुआ है, लेकिन जो अगर हम मेयर पद के प्रत्याशियों की बात करें तो कोई भी प्रत्याशी अभी जो अपना नॉमिनेशन नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सभी प्रत्याशियों को अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के टिकट का इंतजार है, क्योंकि टिकट के जो वितरण के बाद ही जो प्रत्याशी, अगर निर्दलीयों की बात करें, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो टिकट वितरण के बाद ही अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अभी 20 वार्ड है तो कहीं ना कहीं 500 प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन फाइल हो जा रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के द्वारा निगरानी रखी गई है ताकि कोई जो लड़ाई झगड़ा ना हो सके, इसीलिए कहीं ना कहीं प्रत्याशियों के लिए भी काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो अगर सफल चुनाव होते हैं तो प्रत्याशी अपने कार्य में इस पर जो वोट अपील कर सकते हैं, लेकिन निगम का पहला चुनाव है तो जो प्रत्याशियों को अपनी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। राजीव भी लगातार बने हुए हैं। राजीव, देखिए, क्योंकि नॉमिनेशन कि आज ठीक 11 बजे से शुरू होने वाला है और करीब 3 बजे तक ही चलने वाला है, लेकिन जो स्कूटनी है वो 18 फरवरी को होगी और नामांकन वापसी की जो तारीख है वो 19 फरवरी को रहने वाली है। तैयारियां कर ली गई है। प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है और प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाओं के चलते पिछले एक हफ्ते से लगा हुआ है और आज उन्होंने 11 तारीख से पार्टी की अपनी टिकट लेने के चक्कर में अपने अपने नेताओं के पास आ रहे हैं और हाजिरी लगा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो कांग्रेस के हैं। बीजेपी के हैं वो तमाम जो लोग उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो बीजेपी के अपने अपने नेताओं के संपर्क में लगे हुए हैं और टिकट के चक्कर में। वही पार्टियों की तरफ से भी अभी तक कोई टिकट डिक्लेयर नहीं की गई है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो पार्टी के पदाधिकारी है उनके द्वारा मीटिंग की गई थी और उनसे यही अपील की गई थी कि शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हो, किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की कोई कहानी नहीं होनी चाहिए। जी सरला जी। बिल्कुल। गगन, देखिए, क्योंकि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ऐसे में क्या इसका भी कुछ असर देखने को मिलने वाला है ग्राउंड पर? हाँ बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरीके से जनता से हमारी बातचीत, आम जनता से बात हुई है तो उनके ये कहना है कि देखिए सेंटर के अंदर सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, हरियाणा के अंदर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो कहीं ना कहीं इसका असर जरूर देखने को मिलेगा इन चुनावों में, क्योंकि देखिए लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस बार जो है ट्रिपल इंजन की सरकार जो है बनाकर रहेंगे, क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार तो ऑलरेडी है देश के अंदर, और ट्रिपल इंजन की सरकार भी बन जाएगी तो विकास जो है लगातार जो है बढ़ेगा। तो ऐसे में इसका असर जरूर पड़ेगा। और देखिए जो लोगों का भी कहना है कि इस बार जो हम सरकार के साथ ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ऊपर भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो ऐसे में वो वोट जो है कमल को ही डालेंगे। लेकिन ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि किसके सिर पर जो है ताज सजेगा। और लगातार जो है दोनों तमाम जो राजनीतिक पार्टी है वो उस तरह से देखने को मिल रही है। लगातार जो है मीटिंगें जो है अलग अलग पार्टियों के द्वारा की जा रही है। और देखिए बात की जाए तो थानेसर का, तो देखिए कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो थानेसर में नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव तो हो ही रहा, पार्षदों का भी चुनाव हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक इस्माइलाबाद सीट है, वहां पर भी देखिए उपचुनाव जो है चेयरमैन पद के लिए नगर पालिका का होने जा रहा है। और एक पार्षद का चुनाव जो है लाडवा में भी उपचुनाव देखिए होने जा रहा है। तो ऐसे में जो प्रशासन है इस समय पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। किसी भी तरह की जो है जो शरारती तत्व है कोई गतिविधि न करे, इसको लेकर जो है पुलिस भी पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके इसको लेकर जो प्रशासन ने तैयारियां की गई है। और आज से नॉमिनेशन देखिए भरे जा रहे हैं और 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे और 17 फरवरी तक नॉमिनेशन भरे जाएंगे। तो ऐसे में लगातार जो है लोग जो है अपने जो चुनाव लड़ने चाहते हैं वो आज से नॉमिनेशन फाइल जरूर कर सकते हैं और 2 मार्च को जो है चुनाव होगा शांतिपूर्ण तरीके से। जी बिल्कुल गगन, देखिए इस बीच क्योंकि कई फैक्टर्स हैं यहाँ पर कि लोग जो हैं, लोगों की जो सुविधाएं हैं
उनको सुविधाएं मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही हैं। मूलभूत सुविधाओं में कई चीजें आती हैं, और चाहे पानी है, चाहे सड़क है, ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता जो है वो काफी त्रस्त भी नजर आ रही है। और यही वो मुद्दे हैं जो आगे चलकर जो है वो लोग यही चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार आए हमारे बीच में, इन तमाम जो भी मुद्दे हैं हमें सुख सुविधाएं जरूर मिले। ऐसे में दो फैक्टर्स यहां पर खड़े हो रहे हैं कि अभी फिलहाल जनता क्या उन्हीं मुद्दों को देखकर वोट करने जाने वाली है? देखिए, बहुत से मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे हैं, जल भराव के मुद्दे हैं, और पानी मतलब पानी निकासी को लेकर है, स्वच्छ पानी मिल सके, साफ सफाई व्यवस्था बनी रह सके। हरियाणा की जनता ने जो भरोसा, देखिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जताया है, क्योंकि देखिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनी है। कुछ सोच समझ कर लोगों ने वोट डाला होगा, तो तभी देखिए सरकार बनी है। लेकिन जिस तरीके से देखिए इलेक्शन चुनाव के, विधानसभा चुनाव के समय में कुछ अलग ही माहौल था कि लोगों का देखिए रुझान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ नजर आ रहे थे, लेकिन जो साइलेंट वोटर्स थे उन्होंने कमाल कर दिया। वो देखिए उनकी वजह से देखिए हरियाणा के अंदर फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाई है। उनके देखिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो नारा जो दिया गया, बिना खर्ची बिना पर्ची की जो नौकरियां लगाई गई है, और देखिए हाईवेज बहुत से बना दिए गए हैं। 152 की बात की जाए, 152 की बात की जाए, तमाम जो सड़कें हैं, इन मुद्दों को लेकर ही जो जनता ने जो विधानसभा में उन्हें जो है वोट डाला था। ऐसे में हम मान सकते हैं कि देखिए ऊपर सरकार भारतीय जनता पार्टी के सेंटर और स्टेट के अंदर, तो जरूर जनता इस बारे में जरूर सोचेगी। जनता से जो बातचीत हुई हमारी हुई है, तो उनका ये कहना है कि हम सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे। अगर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार जीतता है, फिर भी उससे जो है काम जो है जरूर सरकार से ही लेना पड़ेगा। तो ऐसे में हम ऐसा मान सकते हैं कि जो पलड़ा इस समय जो बारी है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा बारी नजर आता है, दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से दिल्ली चुनाव के नतीजे जो है सामने आए हैं, क्योंकि वहां पर भी देखिए जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि इस समय पूरे प्रदेश के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन 2 तारीख लगातार जो अलग अलग पार्टियां भी देखिए दावे करते हुए नजर आ रही है कि इस बार जो है नगर निकाय चुनाव में जो है उनकी पार्टी जीतेगी। लेकिन ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि किसके सिर पर जो है ताज सजेगा। और अभी देखिए जिस तरीके से, लेकिन आज की जो बात की जाए, आज से जो नॉमिनेशन भरे जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 11 बजे से जो लोग बिल्कुल गगन, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहता है आगे। बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए। प्रदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।